Guys, welcome to my another video. I hope everyone is doing good. So as I said before also that let time to speak. समय को कहने दीजिए because truth is always truth and fake is always fake. कैल्विन क्लेन के इस इवेंट पे ये जो लड़का गया था यही वो लड़का है, मैं लड़का नहीं कहूँगी, तो कैल्विन क्लेन के इस इवेंट पे ये जो ढोंगी गया था यही वो ढोंगी है जो जेजू आइलैंड पे भी गया था. दिस इज द ढोंगी हु वेंट टू जेजू आइलैंड. आर्मी जो कह रहे थे कि उन लोगों ने देखा है ताई को जेजू आइलैंड पे जाते हुए एंड वी वर सेइंग नो नो नो, ताई बिल्कुल नहीं गया है. सो आर्मीज गलत नहीं थे, उन्होंने सही में देखे थे ताई को उस ढोंगी को जेजू आइलैंड पे जाते हुए. एंड गुरुमी हरी वो जो पिक सेंड कर रहा था वो सब इस लड़के का था. इस ढोंगी ने सर्जरी करवाया है ताइयोंग की तरह दिखने के लिए. पहले ये ऐसा दिखता था और अब सर्जरी करवा के ताइयोंग बनने की कोशिश कर रहा है. और जेनी के साथ इसका काफी अच्छा कनेक्शन है. जब इसने इंस्टा पे कहा था कि मैं जेनी को नहीं जानता तो इसने झूठ बोला था क्योंकि जेनी ने ही सबको इनवाइट किया था ना पर्सनली. सो दैट मीन इस ढोंगी को भी जेनी ने ही इनवाइट किया था. इस ढोंगी का खुद की कोई पर्सनैलिटी है नहीं, ताई बनने चला है. मोर का पंख लगा लेने से मुर्गा मोर नहीं बन जाएगा, मुर्गा मुर्गा ही रहेगा. जितना भी पंख लगा ले और फुदक ले आवाज तो उसकी कुकड़ुकू ही आनी है ना. ऑल्सो ये जो कुछ टॉक्सिक होमोफोबिक्स है इन लोगों ने भी प्रूव कर दिया कि ये कितने ज्यादा फेक है. अब तक लिस कुक करके भौंकते थे, अब जेन कुक शुरू हो गया. मतलब इसके बाद रोज कुक, जीस कुक और ना जाने कौन से कुक आने वाला है. मतलब नया नया शिप बनता जा रहा है. पॉली शिपर्स ये लोग. मैं आपको एक बात बता दूं, जेके जस्ट एक रैंडम सिंगर नहीं है या जस्ट एक सेलिब्रिटी नहीं है. ही इज नाउ अ जीए ऑफ सीके, ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ कैल्विन क्लेन. और वो इवेंट क्योंकि सॉल में था तो इसलिए जेके ने उस इवेंट को अटेंड किया, ना कि जेनी ने बुलाया और वो चला गया. बिकॉज दे डिडंट हैव एनी इंटरेक्शन बिटवीन ईच अदर, दे डिडंट बो टू ईच अदर, दे डिडंट शेक हैंड्स विद ईच अदर, दे डिडंट स्माइल एट ईच अदर. यू कैन क्लियरली सी द वे जेके गेव डेड स्टेयर टू जेनी. वो जिस तरीके से वो घूर रहा था उसको, दैट ब्लैंक स्टेयर वाज सो ऑकवर्ड. जेके जो कि इतना ज़्यादा पोलाइटली बिहेव करता है हर एक से, मतलब वो जब भी किसी को देखता है वो जैसे झुकता है, हमेशा बो करता है सबके सामने. डिडंट ग्रीट विथ जेनी, बिल्कुल भी जेनी से मिला नहीं. ही जस्ट स्टोल द शो. इट वॉज जेनी's इवेंट बट जेके वॉज द मेन इवेंट. ऑल्सो उसी के साथ ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, ही वॉज सो डैम कॉन्फिडेंट, डिडंट इवन ब्लश. और वो बिल्कुल भी शर्मा नहीं रहा था. ही वॉज नॉट शाई एट ऑल. But the case was different here. He was so shy. He was blushing so hard. Toxic people came with a new theory that he was shy and was blushing and was not confident because of his hairstyle. And in Jenny's event, his hairstyle is changed. So this time he is confident. वो शर्मा रहा था इसलिए क्योंकि उसका हेयर अलग लग रहा था. Dude, did you forget that in Coachella LA concert पे his hairstyle was the same like here? He was not blushing there at all. He was confident there. But why only here? How long you are gonna deny that the reason of his blushing, his shyness, his happiness, his joy is the man beside him? उसकी खुशी की वजह, उसकी हंसने की वजह, उसके मुस्कुराने की वजह, उसके शर्माने की वजह ताइयोंग है. एंड व्हेन ही वेंट पब्लिक विथ हिज बॉयफी ही वाज सो नर्वस एंड शाई. पर यहाँ पे जो कि जेनी का इवेंट था, उस जेनी का इवेंट जिस जेनी को जेके के हस्बैंड के साथ शिप किया जाता है, उस इवेंट पे जब वो था ही वाज सो कॉन्फिडेंट. ही वाज लाइक सो दिस इज द BIT. ओके, everyone ship with my husband. Why everyone ship this with my husband? I am more prettiest than this bee. Okay, sorry but not sorry. I personally doesn't like this girl. If you are Blink or you like Jenny and your ego got hurt
and you are going to comment a paragraph that how much good she is. I shouldn't say something that I don't know about. Then let me tell you in advance, I don't care who the hell she is. I really don't care. I just know one thing, that I get spooky vibes from this girl. I don't know why, or maybe I know why, because you know, or if you don't know why, then leave it. Also, it's really good that Karma showed everyone that no matter how hard you try to hide the truth, it's not gonna work. चाहे जितना भी आप सच को छुपाने की कोशिश कर लो, Karma always kick you hard and will reveal all the truth towards everyone. और इसी के साथ, इसी बात पे मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ. मेरे एक फ्रेंड ने मेरे साथ ये शेयर किया. आप जैसे कि देख सकते हैं पोस्ट पे कि एक ओपी ने कही थी कि आई सॉ टू मैन वॉज किसिंग ईच अदर. हम बैल्कनी के पास थे. हमने पहले सोचा कि ये लोग टूरिस्ट है. उसके बाद पता चला कि ताइकुक थे, साथ में जेहोप भी थे. एंड ताइकुक थोड़ा दूर था और मास्क में था एंड किस कर रहा था. जेके बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहा था. फिर हक किया एंड चला गया. हम नीचे उतरे बैल्कनी से देखने के लिए, बट उनके बॉडीगार्ड्स हमको घूर रहे थे और चेस करना चाहते थे और समथिंग. एंड उसके बाद हम रुक गए एंड दे डिसअपीयर्ड. वो गायब हो गए. उसके बाद हम लोगों ने नहीं देखा. एंड इवन कि उस ओपी ने अच्छे से उनके आउटफिट्स को भी डिस्क्राइब किया था कि ब्लैक पॉकेट हैट में थे और बॉम्बर जैकेट पहना था. सब कुछ एकदम एक्यूरेट. बट सब लोग कह रहे थे कि वो झूठ बोल रही थी, ऐसा नहीं है. एंड उसके बाद ये पिक आया एंड सबका मुंह बंद हो गया. सब कह रहे थे जेहोप इज द वन जो वी को हक कर रहा था, नॉट जेके. फिर ये पिक आया एंड सबका मुंह बंद हो गया. लाइक आई सेड, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू कवर इट अप और हाइड इट, द ट्रूथ विल कम आउट वन डे फॉर श्योर. कर्मा इज बी who will bite you hard, and no matter what कि आप कुक से पहले कुछ भी लगाओ, it's Jen, Lisa or another, the real one was, is and will be forever Taekook, because originality is originality and fake is always fake, and it will be the biggest blessing for us and biggest slap for haters when Taekook will reveal themselves. We will not do anything. We will let Karma to do and time to speak everything. So yeah guys, that's it for today's video. Do let me know about your opinion on our precious Taekook, and I'll see you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy, happy, and always support and believe our Taekook, our precious lovely Taekook, no matter what. And now let's shout together with me, Taekook forever!